Hello everyone, in my yesterday's video I was talking about plasma membrane and today I am going to teach you about plasma membrane structure in detail. तो टाइम टू टाइम बहुत सारे मॉडल्स प्रपोज किए गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करने के लिए, बट मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जिसमें लिपिड की बाइलेयर इसका फ्लूइड पोर्शन बनाती है। ये लिक्विड पोर्शन होता है इसका, जिसमें दो लेयर्स हैं, एक आउटसाइड की तरफ ओरिएंटेड है इसका हेड और एक इनर साइड में साइटोप्लाज्मिक साइड में है। और ये बाइलेयर बहुत सारी प्रोटीन से इंटरप्टेड है, तो ये प्रोटीन्स वैरायटी ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करेंगी। तो इसमें कुछ प्रोटीन्स हैं जो इसके दोनों लेयर को प्रोट्रूड कर रही है, इनको बोलते हैं इंटेग्रल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? इंटेग्रल प्रोटीन्स बोलते हैं। और ये कुछ प्रोटीन्स आप देख रहे हैं जो सरफेस पे लगी हुई हैं, कुछ आउटसाइडर सरफेस पे है, आउटसाइड में है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की तरफ में है, कुछ है यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की तरफ में, और कुछ है ये साइटोप्लाज्मिक सरफेस की तरफ में है। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक साइड में है, तो इसमें बहुत सारी प्रोटीन तो नहीं दिख रही है, बट यहाँ पे ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो ये क्या काम करती हैं? मेम्ब्रेन को सपोर्ट करती हैं, उनको ना एक स्केलेटन का काम करती हैं, मेम्ब्रेन को अंदर की साइड से सपोर्ट देती हैं। और जो ये इंटेग्रल प्रोटीन्स है ना, इनके लिए एंकर का काम करती हैं। दे प्रोवाइड एंकरेज फॉर इंटेग्रल प्रोटीन्स। और कुछ सरफेस प्रोटीन्स हैं, और कुछ प्रोटीन्स में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स भी लगे दिख रहे हैं। ये क्या काम करते हैं? ये वैरायटी ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जैसे सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है, सेल टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कम्युनिकेशन होता है, उन सब में पार्टिसिपेट करते हैं, पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं सेल की तरफ आने वाली चीज़ों को, पैथोजन को, बैक्टीरिया को, वायरस को, और वैरायटी ऑफ सेल को। नेक्स्ट आर दीज इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि लिपिड बाइलेयर के दोनों तरफ में देखी जा सकती हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि सिंगल लेयर में भी होती हैं। तो ये वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर को गेन करके गेट बनाती हैं, चैनल बनाती हैं, जिसके थ्रू बाहर से चीज़ें अंदर आ सकती हैं और अंदर से बाहर जा सकती हैं। और इसके लिए बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। ये कुछ इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन बनाती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स के साथ में जुड़ के, कार्बोहाइड्रेट के साथ में जुड़ के ये बाहर से आने वाली चीज़ों को सेंस करती हैं, रिसीव करती हैं, तो रिसेप्टर का काम करती हैं। कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो एंजाइमेटिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेल्यूलर फिनोमेनन हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में ही होते हैं, तो वहाँ पे एंजाइम का काम इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन करती हैं। देन ये जो प्रोटीन्स गेट्स बना रही हैं, चैनल बना रही हैं, तो रिसेप्टर जब सेंस कर लेता है कि सेल के लिए बेनिफिशियल है, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हार्मोन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, या फिर सेल टू सेल जंक्शन कम्युनिकेशन का काम होना है, तो उस टाइम पे रिसेप्टर सेंस करते हैं, रिसीव करते हैं और इनके गेट एंड चैनल्स को खोल देते हैं। दैट्स व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये सारे फंक्शन होते हैं इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के। और इसमें आप बीच बीच में देख पा रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल की कुछ यूनिट्स हैं। मैंने आपको बताया कि जो लिपिड बाइलेयर है, ये जो लिपिड बाइलेयर है, ये फ्लूइड पोर्शन बनाता है सेल मेम्ब्रेन का। तो इसकी फ्लूइडिटी को बैलेंस करके रखने के लिए, मेंटेन करके रखने के लिए बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल जुड़ा होता है, क्योंकि क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्लूइड पिघलने लगेगा, लिपिड पिघलने लगेगा, तो उस टाइम पे बैलेंस करता है ये कोलेस्ट्रॉल। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस ध्यान दीजिए कि गुड कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। तो आई थिंक सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर और ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज चाहिए, जैसे बायो सिग्नलिंग का पोर्शन है, कैसे इनके अंदर चीज़ें आती हैं, बाहर जाती हैं, या फिर बहुत सारे चैनल्स, गेट्स, पंप्स कैसे काम करते हैं, तो आप ज़रूर मुझे मैसेज में बताइएगा। मैं अपना एक वीडियो उस पर भी बनाऊँगी। तो इसमें जो लिपिड का बाइलेयर दिख रहा है, इसमें आपको बाहर की साइड में हेड दिख रहा होगा। ये जो लिपिड है, ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बना होता है। तो ग्लिसरॉल क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में, ये वाटर लविंग होता है। आपने देखा होगा ग्लिसरॉल को हम ब्यूटी पर्पज में भी यूज़ करते हैं और लैब में भी देखा जाता है, तो ये पानी में घुल जाता है।
तो हाइड्रोफिलिक होने की वजह से दोनों सरफेसेस किसकी बनी हुई है, हेड से बनी हुई है। और ये जो टेल है ये फैटी एसिड की बनी होती है। तो फैट क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, तो इसलिए ये अंदर के साइड में इसका स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस के लिए ऐसी कुछ व्यवस्था की गई है। अगर आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिएगा।